नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रतिका पांडे। खबर देख रहे हैं जहां जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2025 का भव्य शुभारंभ शनिवार को बीएम बिरला कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर इस आयोजन का उद्घाटन किया है और प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे आयोजन से राजस्थान के पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। ये मार्ट 13 और 14 सितंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर से आए खरीदार और विक्रेता B2B मीटिंग्स और एक्सपो के जरिए आपसी संवाद करेंगे। पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सेवाओं के लिए यह आयोजन एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म साबित होगा। बता दें आपको, साथ साथ प्रदर्शनी आम नागरिकों के लिए भी खुली रहेगी, जहां वे राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन आयामों का अनुभव कर सकेंगे। इस मार्ट का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को घरेलू पर्यटन का सशक्त ब्रांड बनाना है। होंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। मैम, कल मोदी जी की मां का एक AI जारी किया कांग्रेस ने, उसको लेकर क्या कहेंगे? कितना शर्मनाक है वो, जिस तरह से उन्होंने उसको दिखाने की कोशिश की। जी, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही एक गिरी हुई राजनीति का उदाहरण है। कांग्रेस बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है, ये बहुत ही गलत है। उनमें कोई संस्कार नहीं बचे, कोई भारतीय संस्कृति के बारे में उनको, मुझे लगता है, बिल्कुल ना तो जानकारी है, ना वो उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल ही कांग्रेस की घिनौनी हरकत की ही उसका ही एक उदाहरण है। और जिस तरह से मोदी जी की माता जी पे ये AI जेनरेटेड वीडियो उन्होंने जारी किया है, इससे ज़्यादा गिरी हुई हरकत क्या हो सकती है? इतना भी क्या आपको वोट की वो है, लालच है कि भाई किसी भी तरह से हमको इलेक्शन जीतना है, कि आप इतने ज़्यादा, आपका जो राजनीति का स्तर है वो इतना नीचे गिर गया है। तो बहुत मैं इसकी निंदा करती हूँ, बहुत ही गलत है। अब टूरिज़्म सीज़न जो हम लोग कहते हैं कि अक्टूबर से मार्च तक चलता है, वो शुरू होने वाला है, लेकिन इस पे हम लोग ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे भी हमको फोकस करना पड़ेगा कि कैसे ऑफ सीज़न के जो महीने हैं उस समय टूरिस्ट आए राजस्थान। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 6 महीने टूरिस्ट आए और 6 महीने टूरिस्ट नहीं आए। ये जो सोच है इसको बदलना होगा। और क्योंकि मॉनसून के टाइम भी और जो ऑफ सीज़न के मंथ्स होते हैं उस समय भी बहुत कुछ देखने को है, ऐसा नहीं कि नहीं है देखने को। और जिस तरह से होटल रूम्स की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, कॉन्फ्रेंसेस भी उस समय हो सकती हैं और जगहों की बजाय राजस्थान में हो सकती है। हमारी जो होटल्स हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी प्लेसेस टू सी है, वो भी दूसरी स्टेट से ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत कुछ करने को है, हमारी मंदिर हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारा वाइल्ड लाइफ है, इतना कुछ है यहाँ देखने को। तो ऐसा ही क्यों है कि सिर्फ 5 महीने ही टूरिस्ट आते हैं और 5 महीने नहीं आते? मौसम तो मुझे लगता है जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, चाहे आप यूरोप की बात करें, UK की बात करें, US की बात करें, जितनी गर्मी भारत में हुई है इस बार, उतनी ही गर्मी उन देशों में भी हुई है। तो अब उस विचारधारा को, उस सोच को बदलने का समय आ चुका है और करने को बहुत कुछ है। इनबाउंड को स्टेक होल्डर्स की तरफ से क्या होना चाहिए, कोई आपका सुझाव? ये स्टेक होल्डर्स आपको बाद में बताएंगे कि इनकी ओर से क्या ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट्स में भी राजस्थान टूरिज़्म की और स्टेक होल्डर्स की, राजस्थान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी प्रेजेंस भी अब बढ़ी है। और हम लोग इस बार जापान, रुक्मणी जी खुद जा रही हैं पार्टिसिपेट करने ट्रैवल मार्ट में। फ्रांस में भी हमने हमारी इस बार अच्छी टीम भेजने का विचार किया है। WTM में भी मैं प्रयास करूंगी जाने का, लंदन में। तो इस तरह से अगर हम लोग जाएंगे, वहाँ मीटिंग्स करेंगे, टूर ऑपरेटर्स से मिलेंगे और कोई अगर ऐसी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है डेफिनेटली हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा। आप जैसा जानते हैं कि RDTM एक अपने आप में ब्रांड बन गया है और ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है गवर्नमेंट की प्राइवेट सेक्टर के साथ जो कोलैबोरेशन है उसके ऊपर। ये 5th एडिशन है आज, और इसको आज हमने कल शाम को इसका उद्घाटन किया गया। इसके अंदर 17,000 से ज़्यादा इंगेजमेंट्स जो हैं अगले 2 दिन में होंगी और 600 से ज़्यादा हमारी जो राजस्थान की प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्केल पे ये इवेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में इसका हम स्केल और बड़ा करें और एक वर्ल्ड मार्ट की तौर पे ये डेवलप हो सके। जिस प्रकार से मौसम लगातार चेंज हो रहा है, वैसे ही हमारे राजस्थान में टूरिज्म भी पहले ज़्यादातर मानसून या सर्दियों में होता था, लेकिन अब पूरे साल भर टूरिज्म की संभावनाएं राजस्थान में बढ़ती जा रही है।
देखिए तो अच्छी बात है राजस्थान के लिए। और वैसे भी अब क्या है कि जैसे ये अर्बन सिटीज़ हैं, मेट्रोज़ हैं, वहाँ पे वीकेंड टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत डेवलप कर रहा है। नाइट टूरिज़्म अपने आप में डेवलप कर रहा है। रिलीजियस टूरिज़्म जो है वो सर्दी गर्मी को नहीं देखता है, वो अपने स्पीड से और अपने ग्रोथ से कर रहा है। तो प्लस जो हमारे यहाँ पे जो टूरिस्ट्स हैं उनके लिए हर टाइप का जो है एक्सपीरियंस है। आप अगर देखेंगे तो मॉनसून्स एंजॉय करने के लिए उदयपुर है। समर सीज़न में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं जयपुर आते हैं। इसके साथ साथ जो जैसलमेर की साइड है वहाँ पर विंटर को एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से मेरा मानना है कि 24/7 जो हमारा टूरिस्ट है वो आ रहा है और उसको आगे डेवलप करने में भी इस सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है।